बुंदेलखंड की SC, ST, OBC इन सभी के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आज उनके बारे में आपको बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है और साथ में ये भी बताएंगे कौन से साइट से फॉर्म। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मोबाइल की स्क्रीन पर MP टास्क प्रोफाइल पेज में, तो जो हमारे SC, ST और OBC वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो वो यहाँ पर आकर MP जो क्या होता है उसको वो यहाँ पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन पर आकर के इसके मेन पोर्टल पर आकर के लॉगिन करके पासवर्ड डाल के अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब हम लोग कॉलेज में जाकर जमा करते हैं तो जमा करते टाइम में हमें सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है उसमें जो OBC वाले हैं और SC वाले हैं उनको 75% वाले फॉर्म कैसे भर सकते हैं और उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। इस बार 12,000 रुपये मिलने वाली है, लगभग इससे ज़्यादा भी मिलेगी। तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उनके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। बुक बताता हूँ आपको जो हमारे पास अभी आई हुई है, तो उसमें BA हो या BSc हो या BCom हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, तो सभी की बुकें आई हुई हैं जो मैं आपको दिखा दूँ। उसमें क्या है कि आपको नए सिलेबस से है। सबसे पहले तो देख लीजिए आप, जो संजय सीरीज के नाम से बुक है जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा नए सिलेबस से है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सरल भाषा है। सरल भाषा के साथ साथ ही आपको जो हमारे फाउंडेशन ग्रुप के सब्जेक्ट होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कितने सारे क्वेश्चन है इसमें दिए हुए हैं, वो भी नए पैटर्न पर सरल भाषा में। अब ये बताइए, आप जैसे कि पढ़ते हैं थ्योरी का क्वेश्चन और आता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आप संभव है कि पास होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संजय सीरीज को परचेज कीजिएगा, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है जी। और हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड कंप्यूटर सामने जो कॉलेज यहाँ है, तो आप पूरा स्टॉक माल अवेलेबल है, आप आकर के वहाँ पर भी फिजिकल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, और सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाइए, जैसे यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देखते देखते तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे आवेदन सत्र 2023-24 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्कॉलरशिप का जो हमारा फॉर्म भरता है वो फॉर्म लगाना है। उसके बाद आधार कार्ड। तो आधार कार्ड क्या होता है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हमारा इस बार फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब NPCI DBT करते हैं फॉर्म जमा करने के लिए, तो उसमें मोबाइल नंबर से OTP जाती है तभी हमारा फॉर्म भर पाता है। तो 10वीं की लगना है मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लगना है। यदि आप BA फर्स्ट ईयर में तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट लोग लगना ही लगना है। और यदि आप MA में हैं तो BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की मार्कशीट लगना है, जमा करना है। और यदि हम लोग अभी सेकंड ईयर में है तो BA फर्स्ट ईयर की मार्क्स लगना है। और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन जो हमारे अभी मैंने बताया था MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन से, वहाँ से लगना है। और एडमिशन की दोनों रसीदें। अब आप समझेंगे कि दोनों रसीदें कौन कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं कि पहली रसीद तो होती है हमारी जो अभी एडमिशन की है इस वर्ष की, तो एडमिशन की होती है। और दूसरी स्लिप होती है हमारी जो ISMS के माध्यम से करती है, वो वाली स्लिप होती है। और मोबाइल नंबर, समग्र गाड़ी, बैंक की पासबुक वही चाहिए हमें जिनमें NPCI लिंक है जिससे, ठीक है दोस्तों। और 75% फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि 75% फॉर्म कहाँ मिलता है जी। तो इसमें होता है क्या है कि कॉलेज के द्वारा 75% उपस्थिति के लिए जो हमें एक फॉर्म भर के जमा करना होता है, तो उसमें ये रहता है स्वयं प्रमाणित होता है। तो उसमें रहता है कि स्टूडेंट ने इस कॉलेज के माध्यम से या इस स्कूल के माध्यम से 75% अटेंडेंस लगाई हुई है दोस्तों। भले ही आपने कॉलेज गए या ना गए हों, वो बात अलग होती है। और एक घोषणा पत्र होता है, TC की छाया प्रति, यानी जो हमारी TC होती है, TC स्थानांतरण प्रमाण पत्र कह लेते हैं जिसे, उसकी छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी लगती है। और यूजर ID पासवर्ड। तो जो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन होता है, MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन, उसका यूजर ID पासवर्ड होता है। और KYC होती है जो हमारी वो लगना है। और स्वयं प्रमाणित होता क्या है कि उसमें हमें नीचे लिखना होता है कि स्वयं प्रमाणित, सेल्फ अटेस्ट करके वो सभी डॉक्यूमेंट जमा करना होते हैं दोस्तों। तो आप देख पाए। और अब हम आपको बताएंगे कि जो NSP होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी कि जो हमारे OBC वाले भाई हैं और उनकी 75% मार्कशीट है, तो हमारी बड़ी अपडेट उसमें हुई है। तो अपडेट में उन लोगों ने क्या किया है कि पहले 80% से अधिक वाले बच्चे हमारे फॉर्म भर पाते थे, लेकिन इस बार 2024 में क्या किया है कि जो 75% से आगे है, OBC हो चाहे वो SC वाला कैटेगरी का बच्चा हो, तो वो भी इसमें इस बार अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के बाद इसमें करीब 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हुई है। और जो हमारे अल्पसंख्यक वाले जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी वगैरह जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उन सभी का भी फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और क्योंकि मैंने आज ही बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको सही जानकारी दे पा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि NSP लॉगिन करके आपको यहाँ जाना है, यहाँ से ID पासवर्ड डाल के और लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है। और जो हमारे कंप्यूटर संचालक भाई होंगे, उन्हें पता ही होगा कि वो किस तरीके से नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने आज बताया कि हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन से कैसे फॉर्म भरते हैं।
और आपको ओवरव्यू ये भी जानकारी दी है कि ओबीसी एससी वाले फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और नेशनल स्कॉलरशिप में जिन हमारे 75% से लेकर पास हुए हमारे ओबीसी और एससी कैटेगरी के भाई और 80% लेकर के जनरल वाले पास हुए हैं, तो सबका नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म बनता है। और अभी गांव की बेटी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो अभी चालू नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे ही गांव की बेटी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चालू होता है तो मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आपके लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे पास जब, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।